स्टूडेंट्स, हमने देखा था पिछले वीडियो में बैक्टीरिया के बारे में। अब देखेंगे हम प्रोटोजा के बारे में। प्रोटोजा भी एक ऑर्गन्स है। प्रोटोजा आर सिंगल ऑर्गेनिजम्स एंड द मोस्ट प्राइमिटिव क्लास ऑफ एनिमल्स। यानी प्रोटोजा भी एक क्या है, एक प्राचीन काल का जीव है और वो सिंगल सेल्स है। वो भी एक पेशी है और वो प्राइमिटिव क्लास ऑफ वर्ग एनिमल्स, यानी एनिमल्स के उसमें मोस्टली प्रिमिटिव क्लास ऑफ एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनकी डेवलप एनिमल्स के ऊपर ही होती है। देयर साइज वेरी फ्रॉम 2 माइक्रोन, यानी उनकी साइज इतनी बारीक होती है और इतनी अलग होती है कि 2 माइक्रोन, अगर हम 2 माइक्रोन से देखेंगे तो 200 माइक्रोन जितना बारीक दिखेगा। जैसे 1 माइक्रोन 1000 टाइम्स स्मॉलर देन पेंसिल टिप। अगर हमने उसको माइक्रोन से देखा तो 1000 टाइम अगर माइक्रोन होंगे तो वो पेंसिल के एक टोक जितना, ऐसा एक टोक जितना दिखेगा। अमीबा, पैरासियम, पैलेसियम एक्सेट्रा, ये 3 इसके नेम हैं। अमीबा, पैरासियम और प्लेमोसियम, ये 3 है। और फॉर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजन्स, ये 4 है, यानी इनके बैक्टीरिया के ये नेम है। ओके, तो आप देखते हैं अलगी। अलगी यानी एक पेशी है और अलगी एक जैसे हम हर जगह पे पाई जाती है और ये एक्वेटिक है और इसको हम अपनी भाषा में शैवाल भी बोलते हैं। अलगी आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अलगी कैसा है? ऑटोट्रॉफी है, यानी खुद का अनाज खुद तैयार करने वाला भी है। विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन बाय फोटोसिंथेसिस। और ये कैसा है? अलगी ओन बाय फूड, यानी वो खुद का अनाज खुद भी तैयार करता है। ऑटोट्रॉफी यानी खुद का काम खुद करता है और खुद का अनाज भी वो खुद तैयार करता है। दे इज़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जैसे हम लीव्स पे करते हैं ना, उसी तरीके से। दे इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज प्लांट, और इसीलिए इनको एक प्लांट भी माना जाता है। कंसिडर्ड यानी माना जाता है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक सम अलगी, और ये कैसा होता है? ज़्यादातर सी अलगी, ये अलगी सम अनसेलुलर, यानी वो एक पेशी जैसा है और मल्टीप्लाई भी है, लाइक। और इसका एक ये है कि क्लैम्बोन्स एंड सम आर मल्टीसेल्युलर लाइक सिप्रेरा, ओल्वेक्स एक्सेट्रा, यानी इनके ये 3 नेम है और ये ज़्यादातर पानी में ही पाया जाता है। और ये एक पेशी है और इसका खुद का अनाज खुद तैयार करता है। जैसे ये है स्पिरोग्रा और ये एक है इसका क्लैम्बोडोमोनास। ओके, तो इसी तरीके से हमने इस अलगी के बारे में देखा। तो आप देखेंगे हम फंगी। फंगी यानी बुरशी, इसका मतलब है बुरशी। फंगी आर हेटरोट्रॉफिक, जैसा वो अलगी हेटरोट्रॉफ था, अभी ये कैसा है? हेटरोट्रॉफ, यानी ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म that lack chlorophyll and obtain their nutrients from other organisms, यानी ये कैसा है? न्यूट्रिशन क्या करता है? क्लोरोफिल दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है और क्लोरोफिल इसके अंदर ज़्यादातर नहीं होता है। और न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये क्या करता है? न्यूट्रिशन दूसरे एनिमल से लेता है, प्राप्त करता है। दे आर नेदर कंसिडर्ड एज प्लांट्स नॉर एज एनिमल्स, और वो क्या है? किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाता है, चाहे सम आर सेप्रोफिटिक एंड डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी इसका कैसे? सेप्रोफिटिक यानी ये किसी भी चीज़ के ऊपर आता है और इसका जैसे कि वो डेड हो गए वाले एनिमल्स पर भी आता है, या फिर कोई भी चीज़ हमने अनाज हो, ये भी हमने अगर ज़्यादा देर तक रख दिया तो उसके ऊपर भी वो बुरशी आ जाती है। इनसाइड द बॉडी ऑफ द host and get their nutrition from it. They may be in cellular like, जैसे ईस्ट, जैसे कि हम कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक रख दिए तो कि जैसे खट्टी बन जाती है, वैसे मल्टी सेल्युलर लाइक मशरूम्स। और इसके अंदर एक आता है मशरूम्स, उसके भी ऊपर बुरशी आती है। और पेनिसिलियम, यानी ये भी एक बुरशी का ही एक बनाने वाली दवा है, एक एंटीबायोटिक भी है। इज़ अ फंक्स यूज फॉर द
प्रोडक्शंस ऑफ द एंटीबायोटिक पेनिसिलिस, यानी एंटीबायोटिक पेन जो हम औषधि लेते हैं उसके अंदर ये पेनिसिलियन, ये जो बुरशी से बने वाला होता है, इसका भी उसके अंदर समाविष्ट किया हुआ होता है, यानी ये हार्मफुल भी है और यूज़फुल भी है। तो देखो यहाँ पे सम यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अब हम यहाँ पे देखेंगे यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली considered responsible for causing disease only, but the fact is that some organisms are very useful to humans and their living organisms. Let us look at how many of them are actually useful to us. यानी तुम इसका अच्छे से जानकारी कर लो कि बट ओनली इसका एक फैक्ट है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी यूज़फुल भी है ह्यूमन्स के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। जैसे हम हर चीज़ में उसको पाते हैं, चाहे अनाज हो चाहे जो भी चीज़ हो, उसके ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो कुछ फ़ायदेशीर भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। और ज़्यादातर बीमारियाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है पर 5%। ओके, इन द डिसीजन ऑफ फूड।